एआई हमारे लिए सबसे अच्छी और सबसे बुरी दोनों चीजें हो सकती हैं। इसकी कोई मॉरल बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई एथिक्स नहीं है। इसको ये नहीं पता कि ये ईमानदारी का काम है या बेईमानी का काम है। जिस तरह से देखिए तेजी से एआई बढ़ रहा है, एआई का बिजनेस प्रोसेस हर आदमी की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। बिजनेस और इंडिविजुअल्स को एआई डेली वर्क के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इससे ना नौकरी के भी खतरे आएंगे। 47% नौकरियां अगले 20 साल में एआई के कारण रिप्लेस हो चुकी हो। या तो टेक्नोलॉजी को आप चला लो, नहीं तो टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्ती चलाएगी, तब दर्द बहुत होगा। आने वाले समय में एल्गोरिदम्स डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा। रोबोट आपकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाएगा जैसे आज मोबाइल फोन आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अच्छा, अब मैं ना मुद्दे की बात पे आती हूँ। अभी हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो भी बहुत बढ़ चुका है। तो क्या आपको लगता है एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है इसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो बहुत एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। पहले समझ लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ये एक ह्यूमन मेड प्रोग्राम होता है जिसकी अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग और लर्निंग की कैपेबिलिटी को बनाया जाता है। ये चैटबॉट में होता है, सर्च इंजन में होता है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स में भी होता है। ये डेटा को एनालाइज करने में मदद करता है। ये मल्टीपल फील्ड में काम कर रहा है। जैसे समझो कि आप किसी भी कोई कंपनी है, उसका कोई सर्विस का डिपार्टमेंट है, तो सर्विस का चैटबॉट आपकी प्रॉब्लम समझ के आपको सोल्यूशन दे देगा। सर्च इंजन है, आपने क्वेरी कुछ भी पूछी, वो ढूंढ ढूंढ के अपने आप ये एआई करके देता है काम। कितना तरह का बाजार में डेटा, उस डेटा को आराम से चार्ट में कैसे प्रेजेंट करें, रेलेवेंट फिगर में कैसे दें। आप फेसबुक पे है ना, रिमझिम जेठानी जी। बिल्कुल। फेसबुक में कभी आपने सोचा है कि आपने किसी की फोटो डाली एक ग्रुप में, और जो जो लोग थे उसमें थोड़े दिनों में या थोड़ी देर के बाद फेसबुक आपको वही फोटो दिखाने लग जाता है, सजेस्ट करने लग जाता है अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट में या अपने फ्रेंड एक्सेप्ट करने के लिए। वो सब एआई करके देता है। आपने तो उसको ढूंढा नहीं, लेकिन वो सजेस्ट करने लग जाता है क्योंकि देखता है कि आपकी फोटो में ओहो, फोटो में साथ में विवेक बिंद्रा भी है सेल्फी में, तो थोड़ी देर बाद वो विवेक बिंद्रा ऐड फ्रेंड्स में आपको दिखाने लग जाए। गूगल मैप कैसे रास्ते को कैलकुलेट करके रेकमेंड करेगा, ट्रैफिक को या पॉसिबल रूट को, कौन सी लोकेशन से कौन सी लोकेशन पर जाना है, बार बार आपको रूट चेंज करके दिखाता है। फास्टर रूट मिल गया, ये एआई काम करता है। तो एआई को कुछ बेन समझ रहे हैं, कुछ बून समझ रहे हैं। मार्क जकरबर्ग कहता है कि अगर आप एआई के खिलाफ हैं तो फिर आप उन सेफर गाड़ियों के खिलाफ हैं जो आने वाले समय में एक्सीडेंट को रोक देंगे। आप एआई के खिलाफ हैं तो आप उस आने वाले मेडिकल ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी के खिलाफ हैं जो लोगों को पहले ही बता देगा कि आप बीमार पड़ने वाले हैं। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं एआई हमारे लिए सबसे अच्छी और सबसे बुरी दोनों चीजें हो सकती हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि एआई कुछ ऐसा भी कर सकता है हमारा, जैसे आप किसी राक्षस को, बड़े डीमन को आप इनवाइट करने वाले हैं, या किसी डीमन की जगह डेमी गॉड यानी कि दानव या देवता, आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो बातें दोनों की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना बेसिकली वो जो हुक्म मेरे आका नहीं बोलता था, जिनी बाहर निकल आता था टेक्नोलॉजी के चिराग से, एक और नया जिनी निकल के आया, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपकी कुछ भी मदद कर सकता है इन्वेस्ट करने में, आपको 24 घंटे का पीए बन सकता है। कोडिंग करनी नहीं आ रही है, खुद करके दे देगा। आप फिटनेस में ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, मैंने भी वजन कम किया, ये खुद करके दे देगा आपको। मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे देगा, आपको खाना बनाने में मदद कर देगा, आपका वकील भी बन जाएगा हर घंटे, हर हफ्ते, पूरा साल, बिना किसी ब्रेक के। हाँ देखिए, अभी तक अगर आप एआई इंटरनेट से जो है ना, पहले फीडेड इंफॉर्मेशन से आंसर ढूंढता था, लेकिन अब जीपीटी आ गया। दोनों में बड़ा फर्क है। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी, चैट जीपीटी, ये डेटा को एनालाइज करके नया आंसर बता सकता है। सुनना बात को आप, देवी जी, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं, कमाल हो जाएगा। देखो आप, गूगल क्या करेगा, जो पहले से फीड है वो देगा। चैट जीपीटी क्या करके देगा आपको, जो फीड नहीं है उसमें भी एनालाइज करके नया बना के दे देगा। जैसे मैंने बड़ा बिजनेस सॉन्ग एक सर्च किया, या हम न्यूज 24 चैनल का एक सॉन्ग सर्च करते हैं, तो गूगल ढूंढेगा न्यूज 24 पे या बड़ा बिजनेस पे कोई गाना है कि नहीं है, तो जो है वो दिखाएगा, जो नहीं है नहीं दिखाएगा। लेकिन चैट जीपीटी अपनी लर्निंग के बेसिस पे नया इनोवेटिव सॉन्ग भी बना के दिखा देगा आपको। तो वहीं अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, बात डिसएडवांटेज की है कि सेब अच्छा लग रहा है आपको कि अमरूद अच्छा लग रहा है। आपको हो सकता है सेब अच्छा लगे, मुझे अमरूद पसंद है। अब ये नहीं अपने आप एनालाइज कर, इसकी कोई मॉरल बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई एथिक्स नहीं है। इसको ये नहीं पता कि ये ईमानदारी का काम है या बेईमानी का काम है। इसके लिए डेटा इसका विधाता है। तो ट्रेनिंग प्रोग्रामर देगा, सही है गलत है, वो उसी को इंप्रूव करता है। तो खामियां और खूबियां किसी भी टेक इनोवेशन के अपने पहलू हैं। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, पूरी दुनिया को न्यूक्लियर एनर्जी रोशनी भी दे सकता है और हिरोशिमा नागासाकी की तरह बर्बाद भी कर सकता है। आपको लगता है कि इसका मिसयूज, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन के लिए भी हो सकता है? डिसएडवांटेज की आपने बात की, बट काफी हद तक हमने काफी सारी ऐसी इमेजेस देखी हैं, वो इतनी रियल लगती है कि एआई से आप ऐसा कुछ भी बना के फैला सकते हो और लोग उसको बिलीव कर लेंगे। जी जी, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, एआई बहुत कुछ कर सकता है।
जी, अभी हमने बात की एआई की, आप डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बता रहे हैं, और अब जो ये सारे कंपटीशन में आ गए हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ये सब, तो इसके बारे में, इसका कंपटीशन के बारे में आपका क्या कहना है? जरूर जरूर, देखिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों कॉम्पिटिटर, एक लेफ्ट में एक राइट में, हाँ। दोनों एक डार्ट बोर्ड पर लगे निशाना मारने के लिए। हम्म। और निशाना इनका एआई है, जो पहले लगा देगा वो जीत जाएगा। गूगल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सर्च पे, टेक्नोलॉजी पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे, सॉफ्टवेयर पे, ई कॉमर्स पे काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तैयार करता है। गूगल को आप देखोगे, गूगल 1.3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट 2.1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है। दोनों अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं, दोनों आगे चल रहे हैं। गूगल सर्च इंजन यूट्यूब पे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एमएस ऑफिस पे काम करता है। वो गूगल रोबोट्स पे, सेल्फ ड्राइविंग कार की तैयारी कर रहा है, अगले बड़े प्रोजेक्ट बना रहा है। सुपर डिलीवरी ड्रोन की तैयारी कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एआई एमएल की क्लाउड कंप्यूटिंग और एडवांस सर्च इंजन पे काम कर रहा है। आप सुनना कमाल क्या हुआ है, गूगल अभी तक, गूगल में पिछले 10 सालों में बड़ा परिवर्तन ऐसा नहीं आया, क्योंकि सर्च के तरीके वही हैं। पर माइक्रोसॉफ्ट ने गेम चेंज किया। 2019 में $1 बिलियन ओपन एआई में डाला, 2023 में उसने $10 बिलियन ओपन एआई में डाला। गूगल का प्रॉब्लम क्या है, 15-20 साल में तो चेंज नहीं हुआ ना, तो इसलिए उसके जो लिस्ट ऑफ रिजल्ट है वो एग्जैक्ट मैच नहीं करते। जैसे मैंने गूगल पे डाला हिंदू, अब हिंदू डालोगे तो पहले स्पॉन्सर्ड ऐड आएगा, फिर हिंदू न्यूज़पेपर आएगा, फिर हिंदू धर्म आएगा। चैट जीपीटी पर डालोगे आप, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो सीधा हिंदुइज्म के रिलीजन पे क्लियर आर्टिकल दे देगा। यानी कि उसकी सर्चेज में रेलेवेंसी घट रही है, और चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट की सर्चेज में रेलेवेंसी बढ़ रही है। मान लो आपको 5 कंपनीज का फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए, अब रंजिम जी 5 कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए, गूगल पे आपको पांचों का अलग अलग ढूंढना पड़ेगा। चैट जीपीटी में अपने 5 का नाम लिखा, सीधा सर्च, सीधा कंपेयर, सीधा एनालाइज, और अपने आप ही नई टेबल फॉर्म बना देगा। यानी कि गूगल जो है उसमें से देता है, चैट जीपीटी जो है उसमें से निकाल के जोड़ जाड़ के कुछ नया भी बना के दे देता है जो आपको चाहिए। तो ये अभी दोनों ने अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस करी थी। माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपनी कॉन्फ्रेंस करी, बहुत ताली बजी। गूगल ने अपनी बार्ड को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया, तो वो $100 बिलियन का उनके में फॉल आ गया, क्योंकि वो उतनी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा दाव खेला है, उसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, पर डेटा की दुनिया का बादशाह गूगल है। तो पठान है, एक टाइगर है। अब पठान और टाइगर की लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि जो यंग वंस हैं, जो मे बी आप अनएम्प्लॉयड पीपल भी, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हाउ दे कैन अर्न फ्रॉम इट? अच्छा, नए जो लोग हैं वो कैसे अर्न करेंगे? जी 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 जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जिस तरह से देखिए तेजी से एआई बढ़ रहा है, एआई का बिजनेस प्रोसेस हर आदमी की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। बिजनेस और इंडिविजुअल्स को एआई डेली वर्क के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब ये एग्जांपल्स आपको बहुत सारे, अलीबाबा को देखते हैं, यंग जनरेशन के लिए आपने पूछा है। अलीबाबा ने, जो लार्जेस्ट ई कॉमर्स जायंट है, एआई के थ्रू अपने साइट पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। एप्पल को आप देखोगे, एआई मशीन लर्निंग की हेल्प से आईफोन फेस आईडी के फीचर को बहुत इंप्रूव कर दिया है। अब चाहे एयरपॉड हो, चाहे एप्पल वॉच हो, चाहे स्मार्ट स्पीकर हो, चाहे सब में सीरी आ रहा है, सब में सीरी इंटीग्रेट हो रहा है। हाँ, एक कंपनी है सेल्स फोर्स, हमारा क्लाइंट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सीआरएम कंपनी है। अब सीआरएम सॉफ्टवेयर वो क्या करेगा, सेल्स फोर्स सेल्स के लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, वो ऑटोमेटिकली ईमेल जनरेट करा रहा है, मीटिंग शेड्यूल करा रहा है, सर्विस में पर्सनलाइज चैट का यूज कर रहा है, सर्विस में कस्टमर को सर्विस भी ऑटोमेटिकली। एयर इंडिया देखो, कहते हैं कि बहुत पीछे रहते, लेकिन अब चैट जीपीटी से कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने की तैयारी कर रहा है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो उनके पेज पे है, या पायलट की जो ब्रीफिंग है, वो सब चीजों को इंटीग्रेट कर रहा है। कू, हमारे इंडिया का ट्विटर, वो भी क्रिएटर्स को पोस्ट कंपोज करने के लिए, अब नए यूथ की बात कर रहा है, आजकल नए जमाने के लोगों की बात कर, पोस्ट कंपोज करने के लिए हेल्प कर रहा है सीधा। तो इंडिविजुअल्स जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं एआई के साथ, एक जेंटलमैन है, उन्होंने, मैं भगवत गीता में बहुत वीडियो बनाता हूं, देख के अच्छा लगा मुझे, गीता जीपीटी बना दिया है कि गूगल इंडिया का, हाँ, गूगल इंडिया का सॉफ्टवेयर डेवलपर है ये भाई। इन्होंने गीता का एआई के साथ इंटीग्रेशन कर दिया। लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सलूशन, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप डालोगे तो वो गीता से उसका सलूशन निकाल के दे देगा आपको। मैंने ये सुना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो गीता का कोई भी पेज खोलो, आपको ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन अभी आपको ढूंढना पड़ता है ना, अब टेक्नोलॉजी आपको अपने आप दे देगी। आप बताओगे भाई मेरी बॉस मुझे तंग कर रही है इस चैनल में, मैं क्या करूं, तो वो बताएगा आपको। अभी ये छोड़ो, बगीचा कैसे प्लान किया जाता है। एक भाई अमेरिका में प्लान गार्डन यूज कर रहे हैं कि भाई कहां से धूप निकलेगी पूरे साल में, कहां जाएगी, तो मेरे लिए कौन से पेड़ को कहां लगाना चाहिए। स्पेसशिप नासा जो है कि भाई उन्हें हल्का स्पेसशिप चाहिए, स्टिफर चाहिए, स्ट्रॉन्गर चाहिए। अब फोटोग्राफर भी जो आपने बताया, अरे भाई मतलब सारे के सारे काम यूथ आज जो एआई के साथ मिलकर, 2-3 साल पहले इंपॉसिबल लगने वाले टास्क थे, अब वो मिनट्स में कर रहे हैं। और वही एफिशिएंटली जो इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उनको स्किल गैप दिखाई पड़ेगा। जो युवा नहीं कर पाएगा एआई का यूज, उसके करियर का बल्ब हो सकता है फ्यूज।
वाओ, वेल सेड। विवेक जी, आपको लगता है कि जो कमिंग जनरेशन है वो एआई का मिसयूज करेगी या फिर उसको प्रोडक्टिव मैनर में यूज करेगी? क्या वो एआई से इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना देगी या फिर उसको स्पॉइल कर देगी? बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, इससे ना नौकरी के भी खतरे आएंगे। 47% नौकरियां अगले 20 साल में एआई के कारण रिप्लेस हो चुकी होंगी। क्वेश्चन ये नहीं है कि फ्यूचर जनरेशन मिसयूज करेगा कि नहीं करेगा, क्वेश्चन ये उनको रेलेवेंट बने रहने के लिए एआई को अपनी लाइफ में लाना ही पड़ेगा। मैं आपको 2-3 अद्भुत बातें बताता हूं। टेक्नोलॉजी से पहले साइकोलॉजी आती है। साइकोलॉजी को समझ के टेक्नोलॉजी बनाया जाता है। या तो टेक्नोलॉजी को आप चला लो, नहीं तो टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्ती चलाएगी, तब दर्द बहुत होगा। वो सीडी, डीवीडी प्लेयर, पेजर, वॉकमैन, रेडियो, फ्लॉपी, ये कुछ साल पहले हमारे साथ रोज यूज होते थे, आज कहीं नहीं है। और अब उसकी जगह क्या आ गए? एलेक्सा, इंस्टाग्राम, स्विगी, फेसबुक, एयरबीएनबी, उबर, ओला आ गए हैं। ये अब रोज यूज होते हैं। थोड़े दिन बाद ये नहीं होंगे। पूछिए कैसे 2050 तक बड़ा चेंज आ जाएगा। आने वाले समय में आपके पास मोबाइल फोन नहीं होगा, स्मार्ट कार्ड होगा एक। वही कार्ड आपका मोबाइल होगा, वही कार्ड आपका डेबिट कार्ड होगा, वही कार्ड आपका क्रेडिट कार्ड होगा, वही कार्ड पे आप चैटिंग सर्फिंग करोगे, उसी कार्ड पे सब कुछ होगा। न्यूज़पेपर जो आता है रोज, अभी आता है आपके घर में, तब आपका उस समय साल में एक न्यूज़पेपर आएगा और उसी न्यूज़पेपर पे रोज न्यूज बदलेगी। वो अनटियरेबल, अनक्रशेबल ऐसा न्यूज़पेपर होगा कि आप उसको जला नहीं सकते, उसको फाड़ नहीं सकते। वो ब्लूटूथ और वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, उसी पे रोज डिजिटली न्यूज चेंज होती रहेगी। एक साल के लिए रोज पेपर वही, हाँ, न्यूज नहीं। आज जो सबसे बड़ी स्मार्टफोन आपका एकदम ऑब्सोलेट हो जाएगा। रिस्ट बैंड या ज्वेलरी में आ जाएगा या कान के साथ आ जाएगा, आपकी आंख के अंदर आ जाएगा स्मार्टफोन, सामने स्क्रीन बन जाएगी, ऑगमेंटेड रियलिटी। या आप देखो, आप किसी चाइनीज से मिलते हो, ट्रांसलेट करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, एक छोटा सा प्लग होगा जो आपके कान की बाली के अंदर लग जाएगा। आप बोलोगे हिंदी में, उसको समझ में आएगा चाइनीज में, कान में अपने आप। वो बोलेगा चाइनीज में, आपको समझ में आएगा हिंदी में, कान में आपके अपने आप। अमेजोन ने कमाल कर दिया। देवी जी, आपके घर में किचन में आप खाना बनाती होंगे, खाना बनाते वक्त आपने ब्रेड का पैकेट खोला और उसका थैली निकाल के आपने डस्टबिन में फेंका। अमेजोन आपको एक ऐसा डस्टबिन देगा, उसमें डस्टबिन में उसका बारकोड स्कैनर स्कैन कर लेगा, इसकी ब्रेड खत्म हो गई, अपने आप आपके घर भेज देगा ब्रेड। तो डस्टबिन ही स्कैन कर लेगा घर में क्या चीज खत्म हो गई, क्या रह गई, हाँ, और वो अपने आप ही ऑर्डर कर देगा। एप्पल स्मार्ट वॉच जो है ना, वो आज भी हेल्थ स्टेटस बता रहा है आपको। कई लोगों को तो हार्ट अटैक से बचाया था, लेकिन आने वाले समय में एल्गोरिदम्स डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा। एलर्जी, सेंसिटिविटी, स्ट्रेस, आपको हार्ट अटैक, फिजिकल है, सब पहले ही बता दिया जाएगा आपके मोबाइल के द्वारा या जो आपकी रिस्ट बैंड है। रोबोट आपकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाएगा जैसे आज मोबाइल फोन आपकी जिंदगी का हिस्सा है। और गाड़ी कोई चलाएगा नहीं 2040 के बाद में। अगर आपको खुद गाड़ी चलानी है तो उसके लिए अलग पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी सारी सेल्फ ड्रिवन हो जाएंगी। पूरा यूएस में सेल्फ ड्रिवन गाड़ियां होंगी 2040 के बाद। अगर आपको चलाने का मन कर रहा है, नहीं आज चलो संडे गाड़ी मैं चलाऊंगा, सेल्फ ड्राइव नहीं, तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो ये एडवांस फॉर्म में टेक बहुत तेजी से चेंजेस लेके आ रहा है और इंडिया बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका है कि वो वर्ल्ड सुपर पावर बनेगा। आशा करता हूं इस सवाल का अच्छा जवाब जरूर मिला होगा।